रीवा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा यात्री विमान, विंध्यवासियों को मिली बड़ी सौगात। रीवा एयरपोर्ट के इतिहास में मंगलवार का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। जबलपुर से रीवा के लिए पहली बार ATR 72 यात्री विमान ने सफल ट्रायल लैंडिंग की। इस ऐतिहासिक क्षण के साथ ही विंध्य क्षेत्र के लोगों को हवाई सेवा की दिशा में बड़ी सौगात मिली। सबसे खास बात यह रही कि इस विमान के पायलट रीवा निवासी कैप्टन राघव मिश्रा स्वयं थे, जिन्होंने अपने ही शहर की धरती पर विमान उतारकर विंध्यवासियों को दोहरी खुशी दी। एयरपोर्ट पर विमान के उतरते ही मौजूद लोगों ने स्वागत किया। इस ट्रायल फ्लाइट की सफलता के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रीवा से नियमित हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिससे जबलपुर, भोपाल, इंदौर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सीधा हवाई संपर्क होगा। के लिए चुना और मैं गौरवान्वित हूँ कि आज मुझे कमर्शियल फ्लाइट लाने के लिए मिला। स्पेशल थैंक्स सबके लिए, सारे फील्ड स्टाफ के लिए। मेरे को मत चाहिए, ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। नहीं आपकी ही उपलब्धि है। अरे नहीं, ये मेरी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि हमारे डिप्टी सीएम साहब की है, उनकी वजह से आज फील्ड पे यहाँ पे आ पाया, नहीं तो हो नहीं सकता। जो मौसम ये IFR फील्ड है, रीवा को IFR फील्ड घोषित कर दिया गया है। हमारे पास लैंडिंग लेट डाउन चार्ट थे, हमने उसी चार्ट के हिसाब से ऑपरेट किया और काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था यहाँ का ऑपरेट करने के अंदर। सारे प्रोसीजर इन प्लेस थे और इट वाज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। लैंडिंग मतलब जो ट्रायल हुआ तो उसमें क्या पूरी तरह से है कि ये 72 सीटर के लिए जी बिल्कुल तरह से हमारी ट्रायल फिट है और हम अभी रिपोर्ट देंगे। और आप भी रीवा के हैं और इसके पायलट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सर मैं ऐसे कह ही चुका हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं अपना शुक्रिया अदा सबको देता हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनके आता मैंने खुद देखा उनके आता प्रयास कि उन्होंने इस रीवा फील्ड को कितना जीर्णोद्धार किया। और अलायंस एयर और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या सीएम मोहन यादव जी का सबका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो और RCF और VGF रूट्स अलायंस एयर को देंगे और अलायंस एयर रीवा को और दूसरे स्टेट्स के देखेंगे। आप रीवा के हैं, जब आपको ये मिला कि हमको ट्रायल करना पड़ेगा 72 सीट का, तो कैसे आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती रही आपके सामने? चुनौती कोई नहीं है। प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है। हम उस फील्ड पे ऑपरेट करते हैं और सारे अगर प्रोसीजर्स और पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं तो हम ऑपरेट, और ऐसा कोई वो नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजरल वे डू ए ट्रायल फ्लाइट। वंस इट इज़, अगर वो सब कुछ सही है देन वी रिकमेंड फॉर इट शेड्यूल। आप इसके लिए रिकमेंड करेंगे 72 के रेडियो? हाँ हमारी तरफ से सब कुछ लगे ना। किस तरह का ट्रायल क्या हुआ इसमें? ये अलायंस एयर का ट्रायल फ्लाइट था जो जबलपुर से आया। अभी जबलपुर से आके जबलपुर वापस जाएगा। वो ट्रायल इसलिए करते हैं कि देख रहे हैं कि रनवे की अरेंजमेंट सही है कि नहीं और हमारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो बहुत सेटिस्फाइड है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अभी ये टेस्ट फ्लाइट सफल संचालन हो गया है। तो अब इसके बाद ये जाके रिपोर्ट देंगे और नियमित उड़ान भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। कब तक उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, अब जल्दी से जल्दी समझिए नवंबर के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ सर शुरू होगा? अभी ये तो अलायंस एयर तो दिल्ली के लिए चालू करेंगे और बाकी और भी प्रस्ताव हैं, तो देखिए कहाँ जल्दी चालू। अभी रीवा से जो फ्लाइट चल रही है उसमें कितना ट्रैफिक जा रहा है? अभी तो जो भोपाल के लिए नियमित चल रही है वो फुल, ऑलमोस्ट फुल जा रही है, मतलब फुल जो